देश माफ करेगा ना इतिहास माफ करेगा ऐसे लोगों को। मुल्क भर में कल ईद उल अजहा मनाई जा रही है और ईद की तैयारियां जोरों पर है। हालांकि कश्मीर के बाजार में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल सरगर्मियां कम है। सिटी सेंटर लाल चौक के बाजारों को सजा दिया गया और दुकानदारों के पास जदीद किस्म के अशिया बिलखसूस गारमेंट्स, बेकरी, मिठाइयां और कई सारी चीजें मौजूद है। ताजिर और मकामी लोग खरीदारी में कमी, कोविड की वजह से माली बहरान, मरकजी शॉपिंग सेंटर्स में मार्केट सहूलत की कमी और सबसे अहम गर्मी की लहर को करार दे रहे हैं। श्रीनगर में दरगाह हजरत बल समेत कई दीगर मकामात पर नमाज ईद अदा की जाएगी। दीगर अजला में भी नमाज ईद का सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। ये लगता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, वो एक रीजन है। और दूसरा रीजन कोविड से, पता ही आपको, कोविड के बाद ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं है जो होना चाहिए। और यहाँ से ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा था, वो रीजन हो सकता है। पार्किंग रीजन हो सकता है, वो मेन रीजन है क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं है, अपना आप रहते हो पार्क नहीं कर सकते यहाँ पर, वो रीजन नहीं है। ईद पे बहुत कम है, मार्केट स्लो है। मुझे लगता है उसका रीजन हो सकती है गर्मी की वजह से, गर्मी बहुत बढ़ रही है, उसकी वजह से लोग मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, शायद उसकी वजह से मुझे लगता है काम कम है। अगर वो कि कारोबार जमीनी सतह पे कि वनकस कम जन तम किस्म मार्केट बल्कि आम दहा यूज लबन। तो मसला ये है कि यहाँ पे शॉपिंग के लिए लोग आते थे या आते हैं, लेकिन मसला जो सबसे बड़ा मसला है कि पार्किंग का मसला यहाँ पे। जैसे मैं हारवन से आया हूँ तो मैंने गाड़ी रेडियो कश्मीर के पास में पार्किंग रखी है, वहां से फिर पैदल आना और यहाँ से फिर वापस पैदल जाना। अंजुमन औकाफ का कहना है कि हुकाम ने अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद को मुतल्ला किया है कि तारीखी ईदगाह श्रीनगर में ईद की नमाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिला इंतजामिया के अफसरान ने आज सुबह अंजुमन औकाफ के अहदेदारों को इस फैसले से आगाह किया है। अंजुमन औकाफ ने गुज़िश्ता रिवायात को मद्देनजर रखते हुए ईद की नमाज सुबह 9 बजे अदा करने का ऐलान किया था। नमाज की इजाजत न मिलने पर अंजुमन औकाफ ने कहा कि ईदगाह में नमाज को रोकना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। अंजुमन औकाफ ने मीरवाइज कश्मीर की मुसलसल नजरबंदी की भी मजम्मत की, जो रिवायती तौर पर ईद की नमाज से कब्ल ईदगाह में ईद का खुतबा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त ईशान जुड़े हुए हैं, हमारे नुमाइंदे। ईशान, पहली बार ऐसा नहीं है कि ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन इस बार क्या वजह बताई जा रही है, उस पर अंजुमन का क्या रिएक्शन है? देखिए, जैसे ही अंजुमन ने कल वाजा कर दिया कि वो किस टाइम ईदगाह श्रीनगर में नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद ही आज और एक प्रेस रिलीज जो है उनकी तरफ से आया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो सरकार है उनकी तरफ से उनको ये बताया गया है कि उनको अलाउ नहीं किया जाएगा ईदगाह के में नमाज पढ़ना। ट्रेडिशनली कश्मीर में लोग श्रीनगर के ज्यादातर जामा मस्जिद के बजाय ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा लोगों की तादाद इकट्ठा होती है। लेकिन कुछ साल पहले से हमने देखा कि वहां पे एहतजाज होते थे, पत्थरबाजी होती थी, और पिछली बार जब हमने अपने सूत्रों से बात की थी पुलिस में, उनका कहना था कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की डिस्टर्बेंस वो होने नहीं देंगे। हालांकि वो कॉन्फिडेंट है कि हालात जो है अब सुधर चुके हैं, लेकिन वो ऐसे कोई भी चांस या रिस्क नहीं लेना चाहते जिसकी वजह से हालात पे कोई असर पड़े, और इसीलिए शायद इस बार भी अनुमति नहीं दी गई, इजाजत नहीं दी गई नमाज पढ़ने की। हालांकि हम देखें तो पत्थरबाजी या ऐसे मुजाहिरों में काफी कमी आई है। वहां पर ईद के नमाज के आसपास या ईद के नमाज के बाद पत्थरबाजी जो है आधा दिन लगभग चलती थी, जिसके बाद पुलिस टेयर गैस के गोले दागती थी। लेकिन 2019 के जो एब्रीगेशन आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद से अनुमति नहीं दी गई है कोई भी नमाज वहां पर पढ़ने की। पिछली बार जब तरशा अंद्रावी जो कि औकाफ की सदर हैं, उनने कहा था कि जब ईदगाह श्रीनगर में नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन उसके बाद ही जब हमने अपने पुलिस के सूत्रों से बात किया था, उन्होंने कहा था कि किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश अगर कोई करेगा या उसको इजाजत नहीं दी जाएगी, और उसके देखते हुए उन्होंने वहां पर नमाज अदा करने देना मना कर दिया था। और इस बार भी शायद लगता है कुछ ना कुछ इनपुट्स या कुछ ऐसे होगा कि पुलिस ने इस बार भी शायद ये वादा नहीं जाना कि
वहां पर नमाज अदा की जाए। लेकिन आपको पता है कि परसों अल्ताफ बुखारी भी मीरवाइज की रिहाई को लेकर अमित शाह से मिले, जहां पर उन्होंने CBM की बात की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, जिसमें कहा गया कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत मीरवाइज और भी कुछ जो मजहबी रहनुमा है उनको गिरफ्तारी से नजर या घर पे जो बंद है उनको रिहा किया जाए, जिसमें खासकर मीरवाइज का जिक्र किया था सईद अल्ताफ बुखारी ने। और उसके बारे में भी अंजुमन ने कहा है कि वो लगातार अपने घर में नजरबंद है, उनकी रिहाई जो है ईद पर होनी चाहिए। अब देखना ये होगा क्या सरकार ऐसा कोई फैसला लेती है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ईद के आसपास जो है मीरवाइज अपने घर से बाहर आए। बिल्कुल ईशान, और क्योंकि हम ये देखते आ रहे हैं कि किस तरह से ईद के मौकों पर जो है जामा मस्जिद में इजाज़त नहीं मिल रही है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। हालांकि बार बार ये दोहराया जा रहा है कि अब जो है सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, और वहीं मीरवाइज के हवाले से भी कि लगातार वो नज़रबंद है, उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में अंजुमन का ये कहना है कि वो रिलीजियस ड्यूटीज़ अपनी जो है वो अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। आगे इंतजामिया का क्या इस हवाले से फैसला होगा वो देखने वाली बात है। ईशान, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।